हेलो फ्रेंड्स। आज से मैं आपके लिए करंट अफेयर का सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं, जो कि आपके आगामी एग्ज़ाम 2021 और 2022 में जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यही सब क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जापान का फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो याद रखना है कि जापान का जो फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार है वो इस बार पी साईनाथ को मिला है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य का रामगढ़ विषधारी अभयारण्य भारत का 52वां बाघ अभयारण्य बन गया? तो याद रखना है ये किस राज्य का अभयारण्य है। ये है आपका राजस्थान का। राजस्थान का रामगढ़ विषधारी अभयारण्य जो है भारत का 52वां अब बाघ अभयारण्य बन गया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में मेढक की एक नई प्रजाति यूफ्लेकिटस कहाँ खोजी गई? तो याद रखना है ये मेढक की एक नई प्रजाति खोजी गई है जिसका नाम है यूफ्लेकिटस। और ये कहाँ पे खोजा गया है? ये खोजा गया है केरल राज्य में। तो ये इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चंस, ये सब क्वेश्चंस आपको याद रखना है, यही सब क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 29 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? तो याद रखना है 29 जून को जो दिवस मनाया गया वो है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा, ये आपको रट लेना है। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करने का निर्णय लिया है? तो याद रखना है कि पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री को किसने नियुक्त करने का निर्णय लिया है? ये लिया है आपका ईएसए, अंतरिक्ष एजेंसी है एक ईएसए, इसने आप निर्णय लिया है, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी वर्ष 2021 के रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा शहर कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर बन गया? तो याद रखना है ये शहर का नाम है अशगाबाद, जो कि तुर्कमेनिस्तान में है। ये शहर जो है कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर बना है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन ट्विटर इंडिया के नए शिकायत अधिकारी बन गए हैं? तो याद रखना है ट्विटर इंडिया के नए शिकायत अधिकारी कौन बन गए हैं हाल ही में? तो वो बने हैं ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन को ट्विटर इंडिया के नए शिकायत अधिकारी बनाया गया है। नेक्स्ट है, किस देश ने हाल ही में टेलीविज़न पर जंक फूड के विज्ञापन दिखाने पर रोक लगा दी है? किस देश ने जंक फूड के विज्ञापन पर रोक लगा दी है? तो याद रखना है उस देश का नाम है ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन ने जंक फूड के विज्ञापन पर रोक लगा दी है। नेक्स्ट है, हाल ही में ओलंपिक एक कट में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय तैराक कौन है बने हैं? तो याद रखना है इसमें जो पहले भारतीय तैराक बने हैं वो बने हैं साजन प्रकाश। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लैंगिक समानता सूचकांक 2020 से 21 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो याद रखना है कि विकास लैंगिक समानता सूचकांक जो कि नीति आयोग ने हाल ही में जारी किया है उसमें जो है जो प्रथम स्थान मिला है वो मिला है छत्तीसगढ़ राज्य को। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, संजय कोठारी के स्थान पर केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीबीसी कौन नियुक्त किए गए? तो याद रखना है कि संजय कोठारी के स्थान पर जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है वो कौन नियुक्त किए गए हैं? वो किए गए हैं सुरेश एन पटेल। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली कुलपति कौन बनी है? तो याद रखना है कि दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली कुलपति जो है वो बनी है कर्णम मल्लेश्वरी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। देखिए सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ, यही करंट अफेयर आपके एग्जाम में आने वाला है, तो इसको आप ज़रूर से ज़रूर रट लें। ये सब आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है जो कि ज़्यादा आपके एग्जाम में आएगा। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना, इसकी शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो याद रखना है मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत जो है वो राजस्थान सरकार ने स्टार्ट की है, तो इसको आपको याद रखना है। उसके बाद है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक कौन 100 साल में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर बने हैं? तो याद रखना है कि 100 साल में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर बनकर कौन उभरे हैं? तो वो है जमदेश जी टाटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश ने बिटकॉइन को अपने देश में वैध मुद्रा का दर्जा दिया है? तो याद रखना है, बिटकॉइन इसको जो है वैध मुद्रा का दर्जा किस देश ने दिया है? तो इसको दिया है वैध मुद्रा का दर्जा अल सल्वाडोर ने। ठीक है, इस देश ने बिटकॉइन को जो है अब वैध मुद्रा का दर्जा दे दिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन वन प्लस की बियर बेल्स श्रेणी के लिए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो याद रखना है कि वन प्लस की बियरेबल्स श्रेणी का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वो बनाया गया है जसप्रीत बुमराह को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो याद रखना है, फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष जो चुना गया है वो चुना गया है डेवी हैविट को। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर प्लांट लगाया गया है? तो याद रखना है कि जो दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर प्लांट लगाया गया है वो लगाया गया है असम राज्य में। ऑप्शन नंबर सी बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 की पहली ट्रॉफी जीती है? तो याद रखना है ये किसने जीती है? न्यूजीलैंड ने। नेक्स्ट है, इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखना है कि इजराइल का जो नया प्रधानमंत्री बना है वो कौन बना है? वो बना है नाप्ताली बेनेट। ऑप्शन नंबर 20 ए इसका करेक्ट होगा, नाप्ताली बेनेट। नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना शुरू की है? तो याद रखना है कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना जो शुरू की है वो किस राज्य सरकार ने की है? वो किया है बिहार ने। ठीक है, बिहार के राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की शुरुआत की है। तो ये आपको याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। नेक्स्ट है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्र ग्रह पर अपना पहला ऑर्बिटर इन्वेंशन भेजने की घोषणा की है? इनविजन। तो याद रखना है, इनविजन जो कि पहला ऑर्बिटर है शुक्र ग्रह पे भेजा जाएगा, ये किस एजेंसी भेजेगा? तो याद रखना है ये भेजेगा आपका ESA। ठीक है, ये अंतरिक्ष एजेंसी जो है शुक्र ग्रह पर इनविजन पहला ऑर्बिटर होगा जो इसको भेजने का ये शुरुआत करेगा। तो 22 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना है कि प्रतिवर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस जो है वो 23 जून को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है, हाल ही में कौन IAF में शामिल होने वाली इंडियन एयरफोर्स में शामिल होने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है? तो याद रखना है कि IAF में शामिल होने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो वो बनी है मायवा सूदन। ठीक है, मायवा सूदन जो है वो पहली महिला फाइटर बनी है जम्मू कश्मीर की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो याद रखना है 2021 में जो फ्रेंच ओपन हुआ उसमें पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? वो जीता है आपका नोवाक जोकोविच ने। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, फ्रेंच ओपन 2021 महिला विजेता कौन रही? देखिए, पुरुष विजेता कौन था? नोवाक जोकोविच। उसी तरह याद रखना है जो महिला विजेता था वो था बारबोरा केजरीकोवा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस कब मनाया जाता है? याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस जो है वो मनाया जाता है 23 जून को। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस अफ्रीकी देश में स्थित ज्वालामुखी नीरागोंगा में विस्फोट के कारण शहर को खाली करना पड़ा? तो याद रखना है कि नीरागोंगा विस्फोट जो हुआ था ज्वालामुखी है ये। ठीक है, ये अफ्रीकी देश कौन सा है? तो याद रखना है ये अफ्रीकी देश है कांगो गणराज्य। कांगो गणराज्य में ये नीरागोंगा ज्वालामुखी है जो कि विस्फोट हो गया था, इसके कारण जो है इस शहर को खाली किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी वर्ष 2021 की वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो याद रखना है कि 2021 में वैश्विक शांति सूचकांक जारी किया गया। इसमें जो भारत का स्थान है
वो है 135वां। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो याद रखना है कि ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में जो प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है वो हुआ है ऑकलैंड को। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किससे भारत का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो याद रखना है कि भारत में हाल ही में नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है, वो किया गया है अनूप चंद्र पांडे को। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल परियोजना के निर्माण की योजना बनाई है? तो याद रखना है कि दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल परियोजना का निर्माण का योजना किसने बनाया है? वो बनाया है गूगल ने। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा, गूगल। नेक्स्ट है, ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट कौन है? ठीक है, ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट जो है वो कौन बनी है? वो बनी है लॉरेल हावर्ड। नेक्स्ट है, 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस राज्य की फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया? देखिए, 67वां राष्ट्रीय पुरस्कार फिल्म पुरस्कार हुआ था, उसमें जो है किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार का अवार्ड मिला है? तो वो मिला है आपका ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश को। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना है कि प्रतिवर्ष जो है विश्व संगीत दिवस वो 21 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रारंभ की गई सेगे परियोजना का संबंध किस मंत्रालय से है? तो याद रखना है कि इस परियोजना का जो संबंध है वो किस मंत्रालय से है? वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस अफ्रीकी देश में सेना द्वारा राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर तख्तापलट करने की प्रयास किया गया? तो याद रखना है ये अफ्रीकी देश कौन सा है? ये है आपका माली। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, किस भारतीय मूल की महिला ने वर्ष 2021 का यूरोपीय आविष्कार पुरस्कार जीता है? तो यूरोपीय आविष्कार पुरस्कार जो है वो किसने जीता है? वो जीता है सुमित्रा मित्रा ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। देखिए, यही सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाला है। सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ, आप इस क्वेश्चंस को याद जरूर रखें। एग्जाम टाइम में कोई ना कोई क्वेश्चंस जो है एग्जाम में ये आने वाला है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसमें से आपको बहुत सारा क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। हाल ही में किस बैंक ने कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की है? तो याद रखना है कि कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत जो है किस बैंक ने की है? ये की है SBI ने। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। हाल ही में किस संस्थान के द्वारा देश का पहला नैनो यूरिया लिक्विड लॉन्च किया गया? तो याद रखना है, देश का पहला नैनो यूरिया लिक्विड जो है ये किस संस्था ने जारी किया है, ये लॉन्च किया है? ये किया है आपका IFFCO। ठीक है, IFFCO ने देश का पहला नैनो यूरिया लिक्विड लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति कनाडा के उच्चतम न्यायालय में प्रथम और श्वेत न्यायमूर्ति बने हैं? तो याद रखना है कि ये जो है भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जो कि कनाडा में क्या बने हैं? उच्चतम न्यायालय में प्रथम और श्वेत न्यायमूर्ति बने हैं। तो ये इस व्यक्ति का नाम क्या है? याद रखना है, इस व्यक्ति का नाम है मोहम्मद जमाल। नेक्स्ट है, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020 से 21 की रैंकिंग में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इस राज्य कौन सा राज्य है जो कि पहला स्थान पाया है एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में? तो याद रखना है ये जो राज्य है ये है आपका मध्य प्रदेश। उसके बाद है कि हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की है? तो याद रखना है कि महिलाओं के टीकाकरण के लिए जो स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत ये किसने की है? ये किया है योगी सरकार, उत्तर प्रदेश। ठीक है,
उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है, तो इसको आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखना ये मनाया जाता है आपका 21 जून को। उसके बाद है हाल ही में चर्चित पुस्तक होम इन द वर्ल्ड के लेखक हैं, तो याद रखना है कि होम इन द वर्ल्ड इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं प्रोफेसर अमर्त्य सेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। तो आज के लिए इतना ही। आज मैंने 45 करंट अफेयर बताया है जो कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं और करंट अफेयर लाऊंगा। ठीक है, और ये सीरीज चलता रहेगा। ठीक है, लगभग मैं आपको 600 प्लस करंट अफेयर बताऊंगा जिसको आपको याद रखना है, और यही सब करंट अफेयर आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो जो है सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।